नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव। आपका स्वागत है एनिमेट विद देव में। अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा कोर्स बन रहा है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप बन रहा है और हर लेसन पिछले लेसन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा पहला वीडियो है उसे ज़रूर देखें। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एडोब एनिमेट को डाउनलोड कैसे करें। इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो हम कोई ऐसी अनऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं जो बाद में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आज एडोब एनिमेट को कैसे डाउनलोड करते हैं, इसके लिए कंप्यूटर में क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट होना चाहिए और शुरुआत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, खास तौर पर जो बिगनर है, क्योंकि बिगनर सीरीज बन रही है तो मैं बिगनर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे बिगनर सीधा ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं और बाद में उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर स्लो चलता है, बार बार क्रैश होता है, एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है, ठीक से ओपन नहीं होता है, कोई भी आप एफ ओपन करते हो वो क्रैश हो जाता है। तो ये समस्या तब आती है जब आप जो सॉफ्टवेयर है अच्छे से इंस्टॉल नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की। अगर आपके पास कंप्यूटर में विंडो 10 या विंडो 11 है तो ये सबसे अच्छा रहेगा। कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 16 GB रैम या उससे अधिक रैम है तो इससे क्या आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी मिलती है। SSD होने से आपका सॉफ्टवेयर तेज़ी से ओपन होता है और जो आप इसमें काम करते हैं वो भी आप इजीली कर पाते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अगर आपके पास i5 i7 प्रोसेसर है तो वो आपके एडोब एनिमेट में अच्छा सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर जब आप उसमें एनिमेशन करते हो, चाहे आप कंपाइलिंग कर रहे हो, चाहे आप स्टेजिंग कर रहे हो, चाहे आप करेक्टर एनिमेशन कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके लिए आपका जो i5 i7 प्रोसेसर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क करता है। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। अब ग्राफिक कार्ड में आपके पास ग्राफिक कार्ड अगर होगा तो आपका 2 GB या 4 GB से अधिक जो आपका कंप्यूटर को बिल्कुल बेहतर बनाएगा। तो ग्राफिक कार्ड का भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा रोल रहता है आपके कंप्यूटर में, ताकि आपका जो जब आप खास तौर पर एडोब एनिमेट या एडोब प्रीमियर प्रो पे काम करते हो तो उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिससे हमारा सिस्टम बिल्कुल स्मूथ से रेंडर भी करता है और कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने में हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती है। ठीक है, और बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो कम से कम आपके पास जो हार्ड डिस्क है 10 GB खाली स्पेस होना चाहिए। खास तौर पर अगर बात करूँ हार्ड डिस्क की तो कम से कम मेरे हिसाब से अगर एडोब एनिमेट में आप काम कर रहे हो तो आपके पास 25 से ऊपर ऊपर खाली होना चाहिए स्पेस। उससे कम होता है तो जब आप काम करते हैं तो काफ़ी सारे जो लैग्स आते हैं, खास तौर पर जब हम कोई चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम के रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर थोड़ा पुराना है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि हमारे पास घर पे कोई पुराना सिस्टम पड़ा है, हम सोचते हैं कि इस पे वर्क नहीं होगा। वर्क हर चीज़ पे होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको आगे चल के कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिससे आप एडोब एनिमेट बेहतर तरीके से चला सकते हो उस वाले सिस्टम पे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे पास पुराना सिस्टम है या हमारे पास लैपटॉप पुराना है, तो उसका भी कुछ ना कुछ निवारण होता है कि कुछ ना कुछ हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं ताकि हम अपना जो वर्क है अच्छे से कर पाएँ, कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। बात करते हैं डाउनलोड की। एडोब एनिमेट सीसी को डाउनलोड कैसे करें? जो सबसे बेस्ट तरीका है, इसकी मेन वेबसाइट से आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि अदर जो आपका रहता है फेक वेबसाइट उससे आप डाउनलोड करोगे तो बहुत सारा इश्यूज आता है। ठीक है, अब इसके लिए आपको स्टेप बाय सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। एडोब एनिमेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पे या www.adobe.com पे जाएं, वहाँ पे भी आप उससे सर्च मार के आप एडोब एनिमेट को सर्च मार के आप डाउनलोड कर सकते हैं, या क्रिएटिव क्लाउड से भी आप डाउनलोड कर सकते हो जो एडोबी का है। यानी कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से ही आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा कमेंट्स में। या अगर आपको लगता है कि नहीं आप नॉर्मली डाउनलोड कर पा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप नॉर्मली कमेंट्स करके वीडियो में, तो मैं आपको उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा वीडियो में ही। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद आप प्रॉपरली इस पे काम कैसे करेंगे, हम इसमें आगे क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेरी सलाह है कि अनऑफिशियल वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें, खास तौर पर बिगनर। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एडोब एनिमेट की ऑफिशियल वेबसाइट, स्टेप बाय स्टेप आप ये सारे स्टेप को फॉलो करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लियर? इंस्टॉल पूरा होने के बाद एडोब एनिमेट ओपन करें, लेकिन
अभी किसी भी टूल को सीखने की जल्दबाजी ना करें, खास तौर पर बिगनर। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है तो थोड़ा समय निकाल कर उसे इंटरफेस को ध्यान से देखें। कौन सा पैनल दिखाई दे रहा है, स्टेज क्या है, टाइमलाइन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए ये क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम से समझ आए, क्योंकि आप बिगनर हो, आपको एडोब एनिमेट के बारे में उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना तो आपको पता लग रहा है कि ऊपर टाइमलाइन लिखा है, सामने जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये टाइमलाइन हो गया, ये इसके टूल्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है जो आपको नॉर्मल सामने आपके दिखते हैं, ठीक है। तो आपने खाली देखना है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगले लेसन में आपको बताया जाएगा कि टाइमलाइन क्या होती है, या कोई भी चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी कुछ भी बदलने या सीखने की कोशिश मत कीजिएगा। अगली वीडियो में हम एडोब एनिमेट के इंटरफेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको पहली बार सॉफ्टवेयर देखकर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आपको पहली बार सॉफ्टवेयर को देखकर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। हर प्रोफेशनल एनिमेटर ने शुरुआत यहीं से की है। जो आप देख रहे हो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, यहीं से ही सबने शुरुआत की होती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब हमने स्टार्टिंग में एडोब एनिमेट पे विजिट किया था, उस टाइम एडोब एनिमेट नहीं था, स्टार्टिंग में फ्लैश के नाम से ये सॉफ्टवेयर था, बट अब इसका चेंज करके ये एडोब एनिमेट सीसी कर दिया गया है, ठीक है। तो इसे घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इस कोर्स में हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, खास तौर पर बिगनर जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो भी इस वीडियो को फॉलो कर रहा है, तो वीडियो कोई भी पार्ट को मिस मत करना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि मैं हर वीडियो में फिर से ये सब चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि आगे हमें बहुत सारे चीज़ों को कवर करना है। खास तौर पर एनिमेशन में तो इतनी सारी चीज़ें रहती है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को हर एक लेक्चर में कवर करते हो। हम धीरे धीरे हर टूल, हर फीचर्स और हर कैप्शन को प्रोफेशनल तरीके से सीखेंगे। मैं आपको कोई भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करवाऊँगा, चाहे वो एनिमेशन है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन है या आपको जो पता होना चाहिए, तो मैं कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करवाऊँगा, क्योंकि ये आप स्किल सीख रहे हो, नथिंग कि आप कोई टूल सीख रहे हो या कोई ऐसा चीज़ सीख रहे हो जो आपको याद रखना है। ये एक आपका स्किल है, स्किल को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, टाइम जाता है हर चीज़ को करने में, ठीक है। तो माइंड पे ये सेट रखना है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें टाइम जाता है, उसको उतना टाइम देना पड़ेगा जितना उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। आज का आपका होमवर्क बहुत आसान था। अगर एडोब एनिमेट अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर पहले से आपके पास इंस्टॉल है तो उसे ओपन करिए, सिर्फ उसका इंटरफेस देखिए। अभी कोई सेटिंग बदलने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम करने वाले हैं धीरे धीरे। अगली वीडियो में हम एडोब एनिमेट के इंटरफेस और डिटेलिंग को समझेंगे। हम जानते हैं कि स्टेज क्या है, टाइमलाइन क्या है, प्रॉपर्टीज पैनल क्या है और शुरुआत में कहाँ कहाँ से करनी चाहिए। यहीं से हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग वास्तव में शुरू होती है। जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल एनिमेट विद देव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो अगला जो हमारा वीडियो आएगा कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो वीडियो का आप मिस ना करें, वो आपका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मैं हूँ देव, मिलते हैं अगले वीडियो में।